नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपसे एक ऐसा सवाल पूछना चाहता हूं। क्या आपने कभी सोचा है कि मकर संक्रांति सिर्फ पतंग उड़ाने, तिलगुड़ खाने या छुट्टी मनाने का त्योहार ही क्यों नहीं है? आखिर सदियों से यह पर्व पूरे भारत में अलग अलग नामों से, अलग अलग तरीकों से क्यों मनाया जाता है? दोस्तों, मकर संक्रांति सिर्फ एक त्योहार नहीं, यह अंधकार से प्रकाश की ओर, निराशा से आशा की ओर और असफलता से सफलता की उड़ान का प्रतीक है। आज इस वीडियो स्पीच के अंत तक आप मकर संक्रांति को सिर्फ एक तारीख नहीं, बल्कि एक जीवन दर्शन के रूप में देखने लगेंगे। मकर संक्रांति क्या है? मकर संक्रांति वह दिन है जब सूर्य भगवान मकर राशि में प्रवेश करते हैं, जब सूर्य दक्षिणायन से उत्तरायण होते हैं, जब दिन लंबे और रातें छोटी होने लगती है। यानी दोस्तों, अंधकार घटता है, प्रकाश बढ़ता है। और यही कारण है कि मकर संक्रांति को शुभता, सकारात्मकता और नए आरंभ का प्रतीक माना गया है। मकर संक्रांति का वैज्ञानिक महत्व अब जरा विज्ञान की भाषा में समझिए। सूर्य पृथ्वी के लिए ऊर्जा का सबसे बड़ा स्रोत है। जब सूर्य उत्तरायण होता है तो पृथ्वी पर तापमान में संतुलन आता है, फसलों के लिए अनुकूल समय शुरू होता है, मानव शरीर को सकारात्मक ऊर्जा मिलती है। इसीलिए हमारे ऋषि मुनियों ने कहा, जब प्रकृति बदलती है तब मनुष्य को भी खुद को बदलना चाहिए। मकर संक्रांति का धार्मिक महत्व भगवद गीता में श्री कृष्ण कहते हैं, उत्तरायण में देह त्याग करने वाले को मोक्ष की प्राप्ति होती है। इसी कारण भीष्म पितामह ने उत्तरायण की प्रतीक्षा की। गंगा स्नान, दान और पुण्य का महत्व बढ़ गया। तिल, गुड़, वस्त्र और अन्न का दान शुभ माना गया। क्यों? क्योंकि दान केवल देने से नहीं, अहंकार छोड़ने से पुण्य बनता है। मकर संक्रांति और तिल गुड़ का रहस्य। अब सबसे खूबसूरत बात, तिल गुड़ क्या? गोर गोड बोला। तिल क्यों? तिल शरीर को गर्मी देता है, रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाता है। गुड़ क्यों? मिठास, रिश्तों में अपनापन। इसका असली संदेश है, जिंदगी चाहे जितनी कड़वी हो, बोल मीठे रखो, रिश्ते मजबूत रहेंगे। भारत में मकर संक्रांति के अलग अलग नाम। भारत की खूबसूरती देखिए दोस्तों। उत्तर भारत मकर संक्रांति, गुजरात उत्तरायण, पतंग महोत्सव, तमिलनाडु पोंगल, पंजाब लोहड़ी, असम माघ बिहू, कर्नाटक आंध्र संक्रांति। नाम अलग पर भावना एक, नई शुरुआत। पतंग उड़ाने का गहरा अर्थ। क्या आपने सोचा, हम पतंग क्यों उड़ाते हैं? पतंग सपने, डोर अनुशासन, हवा परिस्थितियां। अगर डोर ढीली हो, सपना उड़ जाएगा। अगर बहुत खींचो, टूट जाएगा। यानी दोस्तों, सफलता के लिए संतुलन जरूरी है। मकर संक्रांति और जीवन का संदेश। मकर संक्रांति हमें सिखाती है, अंधकार हमेशा स्थायी नहीं होता। हर रात के बाद सुबह होती है। मेहनत का फल जरूर मिलता है। अगर आज आपकी जिंदगी में संघर्ष है, गरीबी है, असफलता है, तो याद रखना, आपका उत्तरायण आने वाला है। दोस्तों, सूर्य कभी पीछे नहीं जाता, वह हर दिन उगता है। चाहे बादल हों, चाहे तूफान हो, तो फिर हम क्यों रुक जाते हैं? अगर आज लोग मजाक उड़ाते हैं, हालात साथ नहीं देते, खुद पर भरोसा कम हो गया है, तो इस मकर संक्रांति पर एक प्रण लो, मैं हालात को दोष नहीं दूंगा, मैं खुद को मजबूत बनाऊंगा। सफलता और मकर संक्रांति। सफल लोग त्योहार मनाते नहीं, उनसे सीखते हैं। मकर संक्रांति सिखाती है, खुद को अंदर से मजबूत बनाओ, सोच को ऊंचा उड़ाओ, लक्ष्य से दूर मत छोड़ो। यही है सक्सेस की युद्ध। अगर आपको यह स्पीच पसंद आ रही है, अभी वीडियो को लाइक करो, कमेंट में लिखो, उत्तरायण मेरी जिंदगी में आ रहा है। चैनल को सब्सक्राइब करो और इस वीडियो को उस दोस्त तक जरूर पहुंचाओ जो आज हार मानने वाला है। मैं अपनी बात एक लाइन से खत्म करना चाहता हूं। जिस दिन आपने अंधेरे से डरना छोड़ दिया,
उसी दिन आपकी जिंदगी में उत्तरायण शुरू हो जाएगी। इस मकर संक्रांति पर सिर्फ पतंग मत उड़ाइए, अपनी सोच उड़ाइए, अपने सपने उड़ाइए, अपनी जिंदगी को नई दिशा दीजिए। मैं आपसे फिर मिलूंगा एक नई उड़ान के साथ। जय सूर्यदेव। दोस्तों, सक्सेस की उड़ान कोई चैनल नहीं, यह उन लोगों की आवाज है जो हालात से लड़ रहे हैं, सपनों को जिंदा रखना चाहते हैं, अपनी औकात बदलना चाहते हैं। यहां आपको मिलेगा मोटिवेशन, रियलिटी, डिसिप्लिन, लाइफ चेंजिंग थॉट्स। अगर आप भी जमीन से आसमान तक उड़ना चाहते हो तो सक्सेस की उड़ान आपके लिए है।